उन्हीं के मुखार बिंद से सुना है। स्वयं महाराज श्री बता रहे थे कि एक बार की घटना, अमृतसर में हमसे पहले नंबर रखा गया आचार्य रजनीश का। आचार्य रजनीश ने जो है स्टेज पर आते ही यहीं से प्रवचन शुरू किया कि कोई शास्त्र का अनुभव नहीं है, कोई वेद का अनुभव नहीं है, किसी किताबों का कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, यूं ही बुद्धि को फंसाते रहते हो, निज अनुभव ही सत्य है। जब आचार्य रजनीश का ये कथन सुना मैंने तो मुझसे रहा नहीं गया। जस्ट उनके बाद मेरा ही नंबर रखा तो मैंने भी वहीं से जो है प्रसंग शुरू किया और मैंने कहा कि अभी आचार्य महोदय ये कह रहे थे कि निज अनुभव ही सब कुछ है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गधे को गधेपन का निज अनुभव है कि नहीं है? बात को समझो। गधे को गधेपन का निज अनुभव है कि नहीं है? बोलो। गधा नहीं जानता कि हम गधा हैं। अच्छा, नहीं जानता है तो वैसाख के महीने में क्यों जो है ताकतवर होने लगता है, चरने लगता है? इससे बड़ा कोई गधा होगा? क्या होता है, वैसाख में चारा सूख जाता है तो वो समझता है कि मैंने पूरा चर लिया, और जो पीछे देखा तो अपनी पीठ ठोकता है कि वारे हमने पूरा खेत ही चर डाला। और इस सोच से उसकी हेल्थ जो है इम्प्रूव्ड होने लगती है, स्वास्थ्य वर्धन होने लगता है। तो बोलो, इससे बड़ा कोई गधा होगा? तो उसको भी निज अनुभव है कि नहीं? अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों को अपना कुछ निज अनुभव तो होगा ही, खेलने का, कूदने का, पढ़ने का। तो निज अनुभव नहीं होता, सत्य नहीं होता। क्या सत्य होता है? तो महाराज जी ने स्पष्ट करके बताया, जो तुम्हारे वेद कह रहे हैं, जो तुम्हारे शास्त्र कह रहे हैं, आगम निगम जो तुम्हारे पुराण कह रहे हैं, इन पुराणों से और आपकी अनुभूति मेल खा जाए, वो अनुभव सत्य है। समझ में आई कुछ बात? इसलिए हम इनसे अपना मेल तो मिलाते नहीं हैं। ठीक है, रामायण में ऐसा लिखा है, 2.5 घंटे 3 घंटे राम की कथा हुई और मिला क्या? कथा राम की हो गई। हमने पूछा वहाँ, हमने क्या अभी 1.5 घंटे से आप लोग कथा सुन रहे थे, किनकी कथा सुन रहे थे? कुछ पता लगा? कुछ है आपके पास कथा में से? कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सत्य को दूर हटा करके कोई कथा कही जाएगी, सरस्वती वहां से भाग जाती है। यही तो प्रसंग आया था। सरस्वती वहां रहेगी नहीं। सरस्वती, महेश, विष्णु, गणेश, ये सब हमारे बस में हैं। अगर एक बात मुझ में आ जाए, मैं सत्य कथन का प्रेमी हो जाऊं। बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। अगर आप भगवान से प्रीति बढ़ाना चाहते हैं तो सत्य से प्रीति बढ़ाइए। और सत्य कोई 4, 6, 10, 20 नहीं है। अविनाशी तत्व का नाम, अजर अमर तत्व का नाम ही सत्य है। अब देखो जो है इस सत्य की चर्चा गुरु नानक देव जी ने की, और तुम्हारे ही वेद के अनुभव को अपना अनुभव बना करके उन्होंने जो आज दे दिया है, वो उनका महामंत्र बन गया। एको ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी गुरु प्रसाद, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जानते हो, आज गुरु ग्रंथों में सबसे बड़ा और महामंत्र है ये। कहाँ से लिया गया है?
बोलो, अपने वेद में से, अपने रामायण में से, अपनी भाषा में लिखना। और उन्होंने अपनी भाषा में कह दिया, लेकिन सत्य को छुपा नहीं सके। क्यों? क्योंकि वो सत्य प्रेमी थे, और जो सत्य प्रेमी नहीं होते हैं उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जो है विद्वता आ जाती है। अपनी खोपड़ी में जो है हजारों श्लोक भरे घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके पास नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य तो है ही नहीं उसमें। तो बिना जो है सत्य के सत्संग नहीं होता, और जब सत्संग नहीं होता तो केवल जो है नादानी होती है, केवल जो है मूर्खपना होता है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम जो है बड़े विवेकपूर्ण ढंग से और अपने जीवन में कुछ त्याग बल ले करके ही इन कथाओं का सेवन करें ना, तो जल्दी से जल्दी काम बन जाएगा, जिसके लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला। हमें मनुष्य का शरीर केवल तरने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला। जो मनुष्य कहते नहीं, जो न तड़े, हाँ, ये कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। अगर जो आखिरी में तुम मर गए तो मानव जीवन बेकार। देखो, कोशिश सब करते हैं, हम भी गारंटी नहीं ले रहे कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन लगे इसी में हैं कि उस अविनाशी तत्व को हम ज्यों का त्यों जैसा कहते हैं वैसा जीवन में उतरने लग जाए तो बस हम मुक्त हैं। और मुक्ति कहते किसको है? ठीक है, तो हमें नादानी छोड़ना है। जीवन भर हमने नादानी की, उस नादानी का हमें त्याग करना है। उसी का हम भजन सुनाए देते हैं। कैसी करी नादानी खोए लई जिंदगानी, 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 गुरु की शरण कबहू नहीं आयो, गुरु की शरण कबहू नहीं आयो, सतगुरु शरण कबहू नहीं आयो, सतगुरु शरण कबहू नहीं आयो, अपनी मन में ठानी, अपनी मन में ठानी, सोहम धुन की सुनी गर्जना, सो हमें धुन की सुनी गर्जना, तन कब चढ़ो न पानी खोए लई जिंदगानी, तन कब चढ़ो न पानी खोए लई जिंदगानी। अब हम लोग समझते भी हैं और विद्वान समझाते भी हैं, फिर पालन क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे भीतर जो श्वास चल रही है उसमें से क्या आवाज निकल रही है? क्या आवाज निकल, देखो देवेंद्र ने बताए दी। हाँ, लेकिन कभी अनुभव किया है? पूछो इनसे। अगर एक बार देखो अनुभव हो जाए तो ये जो तुम गीत सुनते हो ना, ये सब भूल जाओगे। श्रेया को, यानी कौन सी श्रेया गाने लगी है हमारे देवेंद्र जी, और वो ड्राइव बाई में लगो रहो। हम देखो कटाक्ष नहीं कर रहे। अगर सोहम ध्वनि की तुम जो है अनुभूति कर लो तो संसार व्यर्थ नजर आने लगेगा। करोगे संसार के सब काम, हमें इससे एतराज नहीं है, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारा शरीर दुनिया में काम करता रहेगा। लेकिन तुम ये देखो, तुम इंटरेस्टेड कहाँ हो? तुम्हारी चाहत में कौन है? सोहम के कोहम? एक शब्द और है, कोहम। सोहम की धुन सुनत ही पाप गए यम पास, पापी कोई है नहीं सब हो गए हैं खास, सब हो गए हैं खास, रहन अब कहाँ हम जाई, तब बोले यम डाट, लखते पूर्ण ब्रह्म, क्या कहते हो? लखते पूर्ण ब्रह्म दीन है हमें भगाई,
और यम बोले तब डांट किससे? पापों से। यमराज डांट कर बोले, यम बोले तब डांट रहो तुम वहां, हाँ, जो कहते को हम और भूल गए हैं सदा को सुनना सोहम। अब सोहम की धुन तुम्हारे भीतर छाई हुई है, परंतु तुमने आज तक सुनी? ये सुनना नहीं है जो इन्होंने कह दिया, आप भी कह दोगे। श्वास में क्या आवाज आ रही है? सोहम सोहम। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? देहो हम, देहो हम। नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, हमें तो अभी लग जाता है, ठीक है। तो देहो हमको त्याग और सो हमको पकड़ो। तो सो हमको पकड़ने की बात क्या है? जो इस दोहे पर तोड़ है। सारद शेष महेश आगम निगम पुराण। अब बड़े बड़े जिनको नहीं जो है जान पाए और उनको हम जानने के लिए चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारी बड़ी जो है हटता है, ये हम बड़े हटी हैं। लेकिन चिंता मत करो, गुरुदेव की कृपा हो गई ना तो सोहम ही स्पष्ट है। बाकी कोई देहो हम और फलाने हम ढीके हम ये स्पष्ट नहीं है, सबका सब भ्रांति जन्य है। इसलिए सोहम धुन की सुनी गर्जना, तन कौ चढ़ो न पानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी 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 खोए लई जिंदगानी। कथा भागवत बहुतक बाँची, कथा भागवत बहुतक बाँची। गोरे पंडित ज्ञानी, गोरे पंडित ज्ञानी। और विष अमृत का भेद न जाना। विष अमृत का भेद न जाना। कर लई सानी मानी खोए लई जिंदगानी। कर लई सानी मानी खोए लई जिंदगानी। देखो पंडित लोग कथा करते हैं, अब वही वाक्य बोल रहे हैं और वही उनके लिए विष बना है, वही शब्द उनके लिए विष बन गया है। और विद्वान लोग उसी शब्द में से अमृत निकाल लेते हैं। वही शब्द एक ही है। राम राम जो है कहते हुए सब मर जाते हैं और उसी राम का सेवन करने वाले, पान करने वाले लोग अमर हो जाते हैं। शब्द तो एक ही है, लेकिन चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि उसका भेद नहीं समझ पाए और बिना भेद जाने ही सानी मानी करते हैं। जैसे दरोरा की और भुस की सानी कर दो, सानी करने के बाद अब अलग करो दरोरा को और भुस को, हो जाएगा? बोलो हो जाए तो करके दिखा दो। तो ऐसे ही हमने जो सत्य वचन थे गुरुदेव भगवान के, तुलसीदास जी के, व्यास जी के, सुखदेव जी के, उन सारे वचनों में क्या डाल दिया? विष डाल दिया। थे तो अमृत और बना लिए क्या? विष। विष उसको कहते हैं जो मार देता है, अमृत उसको कहते हैं जो अमर कर देता है। अब कथाएं सुनकर के कितने लोग हैं ढूंढना जो मरेंगे नहीं, उन्हीं से पूछ लो कि तुमने कितनी। लोग कहते हैं हमने अपने जीवन में 10 भागवतें सुन ली, करा ली और सुन ली। तो ऐसे एक व्यक्ति से हमने पूछ दिया मरोगे कि नहीं, तो कहने लगे मरना तो सबको ही है। तो मैंने एक कथा नहीं सुनी तुमने अभी तक, ठीक है? कर लई सानी मानी खोई लई जिंदगानी। कर लई सानी मानी खोए लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी। कैसी
कैसी करी नादानी खोई गई जिंदगानी। काट कपट कर माया जोड़ी, काट कपट कर माया जोड़ी। धनी बने लासानी, धनी बने लासानी। और संग में तेरे तन को न जय है, संग में तेरे तन को न जय है। एक कौड़ी कानी खोई रही जिंदगानी। एको कौड़ी कानी खोई रही जिंदगानी। अच्छा, जो जमा किया है पूंजी हम लोगों ने, देखो हमारे पास तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बच्चों से पूछ लेना, एक पैसा भी जेब में कभी नहीं रहता। अब जिन्होंने जोड़ के रखा उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं रखा हो तो कोई बात नहीं। जिन्होंने जोड़ के रखा है वो उसमें से कितना ले जाएंगे? अगर ले नहीं जा पाओगे, या तो ये कहो कि कुछ नहीं ले जा पाएंगे, अगर ये कहते हो कि कुछ नहीं ले जा पाएंगे और है, तो प्यारे उसको बांटना शुरू करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, संग न जाए एक कौड़ी कानी खोई लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई लई जिंदगानी। बस यही तो है सब माया, और यही तुम्हें चक्कर में जो है घुमाती रहती है। कभी निर्धन हो जाते हो, कभी धनवान हो जाते, कभी बलवान हो जाते, कभी बलहीन हो जाते, कभी यश बढ़ जाता है, कभी दो पैसे में नहीं पूछता कोई। ये सब काय का चक्कर है, जो है ही नहीं वो तुम्हें चक्कर में डाले। माया के चक्कर में पड़कर, माया के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी हैरानी, बहुत बड़ी हैरानी। माया के चक्कर में पड़कर, माया के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी हैरानी, बहुत बड़ी हैरानी। अलख राम वो पार उतर गए, अलख राम वो पार उतर गए। जिन जिन गुरु की मानी नहीं तो खोई दई जिंदगानी। जिन जिन गुरु की मानी नहीं तो खोई दई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी। कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी। इस दोहे का अर्थ जो है अनर्थ न करें कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण जिनको नहीं जान पाए उनको हम कैसे जान पाएंगे, ये अर्थ नहीं है इसका, बल्कि ये एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि देखो जिसे कोई नहीं जान सकता, सब के सब जिसे जानने में असमर्थ हैं, तुम जानो। हाँ, कि जब कोई नहीं जान पाया है तो कोई बिना जाने बचा है कि नहीं बचा है, और जो बचा है उसको मैं करके जानना ही परमात्मा को जानना है। बोलिए सद्गुरुदेव।